के साथ। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए बीजेपी उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। तो डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और डॉक्टर एल मुरुगन को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के प्रत्याशियों का राज्यसभा के लिए ऐलान। इसी के साथ उमेश नाथ महाराज को भी राज्यसभा भेजने के लिए बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। माया नारोलिया को भी उम्मीदवार बनाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बंसीलाल गुर्जर को भी उम्मीदवार बनाया गया है। ये वो बड़े नाम जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में जाएंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश जी, 5 राज्यसभा सीटों में से 4 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी की 4 सीट रहेगी और 1 सीट रहेगी कांग्रेस की। संख्या बल के आधार पर ये जो वोट है उनका ये रहेगा। और इसकी बात करें, कांग्रेस लंबे समय की जरूर तैयारी कर रही थी कि कांग्रेस एक ही प्रत्याशी के रूप में घोषित करेगी, लेकिन जो तैयारी की बीजेपी एक कदम तो आगे है। 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। एल मुरुगन एक बार फिर मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद रहेंगे, उन्हें दूसरी बार मौका दिया गया है मध्य प्रदेश से। इसके साथ ही बीजेपी की हम पूरी सूची को देखें तो उसमें तमाम समीकरण हैं वो सजे हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ एल मुरुगन मातृ पितृ पूजन दिवस, तो देखिए अब सभी स्कूलों में यहाँ पहल की जा रही है और सीधे तौर पर जो बच्चे के जो शिक्षक हैं उनसे सीधे बातचीत करेंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज बसंत पंचमी के साथ मातृ पितृ दिवस भी स्कूलों में सीधे तौर पर मनाया जा रहा है। नहीं, ये प्रतिवर्षानुसार क्या है। भाई हम बंसीलाल गुर्जर की बात करें, बंसीलाल गुर्जर जो है उनका जो पृष्ठभूमि रही है वो संघ की रही है। बीजेपी में किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। मध्य प्रदेश में किसान नेता की छवि है वो भी एक बड़ा चर्चा बंसीलाल गुर्जर के जरिए बीजेपी ने साधने का प्रयास किया है। और अगर चौथे नाम की बात करें तो आध्यात्मिक जो है वो भी इसमें देखने को मिलता है। और चौथा नाम जो है आध्यात्मिक के जरिए बीजेपी ने आगे बढ़ाया है। यानी हम चारों सीटों की बात करें तो चारों नामों की बात करें तो सारे समीकरण इस विधानसभा चुनाव के जरिए बीजेपी ने साधने का प्रयास किया गया है और अपने चारों जारी कर। लेकिन राकेश जी, अभी एक उम्मीदवार के नाम का ऐलान बाकी है। धर्मेंद्र प्रधान भी बाकी हैं, बड़े कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ी जिम्मेदारी है उन पर। देखिए, बिल्कुल जो सूची जारी हुई है मध्य प्रदेश की जारी हुई है और उड़ीसा की जारी हुई है, हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान को और कहीं से मौका मिले ये माना जा रहा है। लेकिन जो हम समीकरणों की बात करें कि वो राज्यसभा सांसद चुनकर आएंगे, वो समीकरण यही है कि 5 में से 4 सीट पर बीजेपी के जो राज्यसभा सांसद चुने जाएंगे उसमें बीजेपी के पास वोट है, उसका बहुमत है। एक बहुमत के लिहाज से कांग्रेस की अपनी तैयारी है। यानी 5 सीटों के चुनाव होना है, जिसमें 4 बीजेपी की लगभग तय मानी जा रही है, 1 सीट कांग्रेस की तय मानी जा रही है। हालांकि बीजेपी का यह भी दावा है कि वो 5 सीट के लिए अपना जो प्रत्याशी सामने ला सकती है उस पर तैयारी बीजेपी कर सकती है। इस तरह की जो बयान पार्टी की भी आया है, कांग्रेस से पहले ही हमारी सीट कर सकती है, लेकिन हम भी दूसरी सीट के लिए प्रयास करेंगे। तो ये जो समीकरण है वो समीकरण अभी साथ स्थिति होगी, लेकिन जो स्पष्ट रूप से बहुमत नजर आ रहा है। जी, बने रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच हमारे साथ बंशीलाल गुर्जर जुड़ रहे हैं, जिनको इस राज्यसभा की सूची में स्थान मिला है। बंशीलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। कैसा महसूस कर रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है? माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, BL संतोष जी का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं तो कार्यकर्ता हूं और किसान कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया है उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और जिस मिशन पर माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं। बंसीलाल जी, आपका चयन जो है वो उच्च सदन के लिए किया गया है, लोकसभा माफ कीजिएगा संसद का उच्च सदन राज्यसभा। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए, जहां से आप चुनकर जाएंगे? देखिए, हम जीवन पर्यंत किसानों के लिए काम करते रहे हैं जी, और हमारी कोशिश होगी कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है
और नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को अपने सरकार के एजेंडे में जो पहला स्थान दिया है, हम उसी एजेंडे पर काम करेंगे और किसानों का जो मोदी जी की सरकार से अपेक्षा है, उस अपेक्षा को पूरा कराने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ चल करके और किसानों की भलाई के काम करेंगे। तो बंसीलाल जी, आपने किसानों का जिक्र किया है और मौजूदा वक्त में किसान आंदोलन भी शुरू हो गया है। बीते सालों में हमने देखा कि किस तरीके से वो तस्वीरें सामने आई थी, कमोबेश वैसे ही हालात बनने लगे हैं। क्या कहेंगे, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एजेंडे में किसान पहले स्थान पर है। मैंने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया में कहा और अब भी मैं कहना चाहता हूं कि जो किसान सड़क पर आकर के और सरकार से आंदोलन कर रहे हैं जी, उनने सरकार के साथ चर्चा करके और जो किसानों के इश्यू हैं उन पर बात करके और समाधान निकालने का रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन बंसीलाल जी, कहां पर ये जो है सुई अटक रही है, कहां पर बात नहीं बन पा रही है, ये भी बिल्कुल दर्शक भी जानना चाहेंगे। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, बात दरअसल अटक कहां रही है? मुझे लगता है कि मैं पिछले 3-4 दिनों से लगातार, पिछले 15 दिनों से इनके आंदोलन की जो सूचनाएं आ रही है जी, उस समय से लगा करके अभी तक मैं देख रहा हूं कि सरकार बातचीत तो करना चाहती है, लेकिन बातचीत के व्यवहारिक धरातल को किसानों को भी समझना पड़ेगा, किसान संगठनों को भी समझना पड़ेगा और व्यवहारिक धरातल पर आकर के और बातचीत करेंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। मोदी जी की बहुत किसानों के प्रति उनकी जो नीति स्पष्ट है और वो किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। चले, बहुत शुक्रिया बंसीलाल जी आपका, आप न्यूज़ 24 के साथ जुड़े।